अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास हमने अपने जो मैट्रिक क्लास है बेटा उसका हमने जो यूनिट 2 है उसका पार्ट 1 पढ़ना है। मतलब कि बेटा डिग्निटी ऑफ वर्क हम जो चैप्टर है उसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। और बेटा उसके साथ एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेटा जो आपके पास मतलब के सेक्शन और सेक्शन बी का जो आता है। नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट रीडिंग। क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पर? पहले आ रहा है डिग्निटी ऑफ वर्क। Akhtar came home late from school one day. He was feeling cross and looked untidy. When his mother asked him the reason, he did not answer. Everybody was surprised to find him so cross. As the family sat down to lunch, children's favorite uncle, Mr. Inayat, came to visit them. The children were very happy to see him because he had been to many countries and always told them interesting stories. कह रहे हैं अख्तर एक दिन ना स्कूल से लेट घर पे आया और ना बड़ा गुस्से में था, बड़ा बहुत बुरा मूड हुआ था उसका और अनटैडी गंदा हो रहा था। उसकी मदर ने उससे पूछा भाई क्या हुआ, तो उसने जवाब नहीं दिया और हर कोई हैरान हुआ कि यार कि इसकी अख्तर कितना बुरा मूड क्यों हो रहा है। कह रहे हैं खैर क्या हुआ कि फिर लंच करने के लिए सारे घर वाले बैठे। तो जो बच्चे थे ना वहां पर घर फैमिली के उन वो बड़े खुश थे क्योंकि उनके जो फेवरेट अंकल थे मिस्टर इनायत वो आए हुए थे, उनको विजिट करने आए हुए थे। और बच्चे खुश इसलिए थे क्योंकि ये था कि मिस्टर जो इनायत थे ना वो काफी सारे मुल्कों में जा चुके थे, तो उनको अच्छी तरह से ये बात उनको ना वो अक्सर ना बच्चों का आके अलग अलग जगहों के बारे में कहानियां वगैरह बताया करते थे, क्योंकि उनको पता था उन जगहों के बारे में। अब लिखा हुआ है अख्तर सिस्टर रुखसाना टोल्ड अंकल इनायत दैट अख्तर हैड कम होम अनहैप्पी। अंकल इनायत लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। अख्तर की जो सिस्टर थी रुखसाना उन्होंने उसने अंकल को बताया कि अंकल अख्तर ना आज जो है ना बड़ा अनहैप्पी है। तो अंकल इनायत ने देखा, बोलने लगा अख्तर क्या हुआ बताओ। तो भाई अख्तर ने क्या जवाब दिया? अब अख्तर का डायलॉग शुरू। अंकल, वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक एट स्कूल, सो वी ऑल हैव टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स टुडे। द टीचर मेड मी डस्ट द कबर्ड्स एंड डेस्क। अख्तर ने कहा कि अंकल हमारे स्कूल में ना सोशल सर्विस चल रहा है, वीक चल रहा है स्कूल में, और हम सबको ना मतलब नौकरों की तरह और मालियों की तरह हमसे काम करवाया। और कह रहा है आज ना टीचर ने मुझसे क्या करा है कि ना कबर्ड्स और डस्ट वगैरह साफ जो यानी कि जो डेस्क वगैरह थी साफ करवाई, डस्टिंग करवाई मुझसे। तो अंकल ने कहा इज इट वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस? क्या तुम्हें काम करने से क्या तुम्हें गुस्सा आता है क्या? तो अख्तर बोल रहा है शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट। कह रहे हैं क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा अगर मुझे नौकरों की तरह मुझसे काम करवाया जाए? तो इस पर अंकल क्या बोलते हैं, डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ? क्या तुम्हारे टीचर ने खुद कोई काम किया? तो अख्तर बोलता है यस ही डिड। आफ्टर टेकिंग ऑफ द डेस्क एंड चेयर्स द टीचर स्वेप्ट द रूम एंड एम्प्टीड द डस्टबिन। इवन द हेडमास्टर क्लीन द बाथरूम विच मेड अस ऑल फील अशेम्ड। कह रहे कि हाँ उन्होंने सफाई खुद भी करी। और कह रहे कि डेस्क वगैरह और चेयर्स वगैरह बाहर निकालने के बाद ना टीचर ने क्या किया, रूम को डस्टबिन वगैरह भी साफ किया और ना जो पोछा वगैरह लगाते हैं रूम का वो भी लगाया। कह रहे हैं यहाँ तक कि हेडमास्टर ने भी बाथरूम साफ किया जिसकी वजह से हमें बहुत शर्म आई। ये अख्तर बोल रहा है। तो अंकल क्या बोलते हैं देखो जरा, इज इट अ मैटर ऑफ शेम टू क्लीन वॉट वी मेक डर्टी? कह रहे हैं अगर बेटा हम वो अंकल पूछते हैं अख्तर से बेटा एक बात बताओ, अगर हम कोई खुद चीज गंदी कर रहे हैं तो उसको साफ करने में क्या हमें को शर्म आनी चाहिए? तो अख्तर बोलता है बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, शुडंट द स्वीपर डू इट? कह रहे लेकिन अंकल ये सोचे ना कि ये तो नौकरों का काम है, क्या हमें करना चाहिए ये काम? हम लोगों को ये काम करना चाहिए। तो अंकल बोलता है अच्छा एक बात बताओ, इज द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग? क्या जो स्वीपर है वो क्या इंसान नहीं है? अख्तर बोलता है यस ही इज, हाँ भाई वो है। तो आगे से अंकल बोलते हैं आंट आवर सर्वेंट्स ह्यूमन बींग्स लाइक अस? कहने बेटा बताओ क्या हमारे जो नौकर वगैरह होते हैं क्या हमारी तरह वो इंसान नहीं होते? अख्तर बोलता है यार शुड से दे यार। कह रहा हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो अंकल बोलते हैं देन वी शुड ट्रीट देम एज वी ट्रीट अवर सेल्फ एंड शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू सम ऑफ द चोर्स दैट वी आस्क देम टू डू फॉर अस। कह रहे हैं इसीलिए बेटा अगर आप उनको इंसान मानते हो ना, जो कि मानना चाहिए, तो हमें जो है ना उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे इंसानों को ट्रीट करते हैं, वो इंसान ही है। और कह रहे हैं हमें हमेशा उन तमाम कामों के लिए रेडी रहना चाहिए जो हम उनको करने के लिए बोलते हैं। इस पर अख्तर क्या बोलता है बट इट लुक्स सो ऑड। लेकिन अंकल ये तो बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है। तो बोलते हैं यस परहैप्स इट डज, हाउएवर दिस इज बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन द नोबल एग्जांपल ऑफ आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंकल बोलते हैं जी बेटा आपको इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग ना मिसाल भूल चुके हैं अपने नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। He would never ask anyone to do anything that he himself would not do. He loved doing work for himself and for others. He repaired his own shoes, mended and washed his clothes, and swept his room. When the mosque was being built in Medina, he carried mud and building material, just like all others. During the Battle of Khandak, he joined his companions in digging the trench outside Medina. कह रहे हैं हाँ बेटा थोड़ा अजीब लगता होगा लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम सब जो भूल चुके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि वो कभी किसी को ऐसा काम करने के लिए नहीं बोलते थे जो वो खुद नहीं कर सकते थे या खुद नहीं करते थे। और बोल रहे हैं कि वो अपने लिए भी काम करते, दूसरों के लिए भी काम करते, अपने जूतों की खुद मुरम्मत कर लेते, अपने कपड़े खुद धो लेते, अपना कमरा वगैरह खुद साफ कर लेते। कह रहे हैं जब मदीना में मस्जिद की तामीर हो रही थी तो वो खुद बिल्डिंग मटेरियल वगैरह जो होते ना वो खुद लेके जाते। और कह रहे हैं खंदक में खुद उन्होंने अपने जो सहाबा कराम थे ना उनके साथ खुद मिलकर
उस जो खंदक के साथ खुदाई में उनका पार्ट लिया उन्होंने। अब आगे क्या लिखा है हमारे पास, रुखसाना बोलती है वर इज कंपेनियंस ऑल्सो लाइक अंकल, के अंकल के जो सहाबा कराम थे वो भी क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तरह थे? तो बोलता है यस रुखसाना, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नॉट नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क बट ही ऑल्सो फेच्ड वाटर फॉर विडोज एंड नेबर्स हु वर वेरी ओल्ड एंड हैड नो वन टू वर्क फॉर देम। कह रहे हाँ बेटा रुखसाना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, वो सिर्फ अपना ही काम नहीं करते थे बल्कि दूसरों के लिए जो खास तौर पे बेवा वगैरह थी उनके लिए वो क्या करते, वो उनके लिए पानी वगैरह लेकर आते जिनके पास काम करने के लिए कोई नहीं था। और कह रहे हैं कि एक मरतबा हजरत जो उमर थे वो क्या करते कि एक उन्होंने जो जरूरतमंद फैमिली थी उनके लिए आटा वगैरह खुद अपने कंधों पे उठा के लेकर गए। और कह रहे हैं हजरत अली ने बकायदा एक मरतबा एक यहूदी के गार्डन में काम करके क्या किया, जो जो कुछ कमाया ना वो चैरिटी कर दिया, वो मतलब कि अल्लाह की राह में मतलब खर्च कर दिया। रुखसाना बोलती है आई एम श्योर देयर मस्ट बी सो मैनी सच अदर एग्जाम्पल्स इन आवर हिस्ट्री। कह रहे हैं मुझे, रुखसाना बोलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हिस्ट्री में और भी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी। तो अंकल बोलते हैं यू आर राइट रुखसाना, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा fetched water in ground pond and swept the house. Caliph Umar bin Abdul Aziz refused to hire a servant to help his wife at the table. Caliph Mahmud Rashid served himself and his guests. Sultan Naziruddin earned his living by making caps, and Emperor Aurangzeb by transcribing the Holy Quran. कह रहे हैं हाँ रुखसाना बेटा आप तुम सही बोल रहे हो। और बोले बेटा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये खुद पानी लेकर आती थी, ये चक्की वगैरह पीसना, कह रहे हैं कमरा घर वगैरह खुद साफ करना। कह रहे हैं कि हमारे जो बकायदा मुस्लिम लीडर्स दूसरे गुजरे हैं, खलीफा जो उमर बिन अब्दुल अजीज गुजरे हैं, कह रहे हैं उन्होंने अपनी वाइफ के लिए किसी किस्म का कोई नौकर रखने से मना कर दिया था कि नहीं खुद काम करेंगे हम लोग। और बोल रहे हैं कि टेबल वगैरह पे जो है ना मतलब मेहमानों के लिए गेस्ट वगैरह के लिए जो मोहम्मद रशीद थे जो खुद खलीफा थे वो भी खुद उनको उठ उठ के उनको सर्व किया करते थे। या सुल्तान नसीरुद्दीन अपने अपना जो खर्चा था ना वो कैप्स वगैरह बना के निकाला करते थे। और एम्परर औरंगजेब क्या करते हैं होली कुरान जो कुरान मजीद को लिख कर ट्रांसक्राइब करके वो मतलब इस तरह से वो अपने खर्चा वगैरह निकाला करते थे। हालांकि ये बेटा सुल्तान और एम्परर थे ये लोग। ठीक, आगे लिखा हुआ है क्या, बट अंकल ऑल दीज आर स्टोरीज ऑफ द पास्ट। अख्तर बोला लेकिन अंकल ये सारी की सारी कहानियां तो आप बहुत पहले जमाने की बता रहे हैं। तो अफसाना बोलती है आई गेस इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पास्ट और प्रेजेंट, रिसेंटली आई रेड इन a newspaper that the story of a business tycoon who does not have any servants for doing his work, he does all the work by himself। अफसाना बोलती है कि अख्तर ये पास्ट और प्रेजेंट की बात नहीं है, दरअसल ये मेंटेलिटी की बात है। क्योंकि मैंने अभी अखबार में एक बिजनेसमैन के बारे में पढ़ा जो जिसका कोई नौकर नहीं है, वो सारे काम खुद करता है, खुद ही करता है मतलब कि। तो अंकल बोलते हैं प्रिसाइसली इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज इवन टुडे, दे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ वर्क व्हाइल वी हैव फॉरगॉटन इट। अंकल बोलते हैं बेटा हाँ यही तो बात है। कह रहे हैं बाकी बहुत सारे लोग जो है ना वक्त जो काम की अहमियत है ना उसको समझते हैं, और कह रहे हैं हम लोग भूल चुके हैं। कह रहे हैं चाइना में हर साल जो बंदा जो है ना लोग क्या करते हैं फैक्ट्री वगैरह में या खेत वगैरह में काम करते हैं, यहाँ तक कि वहां का प्राइम मिनिस्टर और उसकी बीवी को भी काम करना पड़ता है। कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो काम करने की अहमियत है वो किस तरह की है, और कह रहे हैं इसीलिए वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अक्सर बोलता है वेल चाइना इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री, लेकिन कह रहा है अंकल चाइना तो एक बहुत अलग टाइप की कंट्री है ना। तो आगे से क्या जवाब मिलता है, अंकल क्या बोलते हैं एग्रीड बट व्हाट अबाउट द यूएसए, there I once stayed with a high government official as a guest. His son who was just as old as you are went out early in the morning to deliver a newspaper. I asked him why he did so. He said it was simple because he wished to be independent. One day when he was ill, his father went out to deliver the newspaper so that his son would not lose his customers. Once the president's son took the job of whitewashing the rooms himself. तो अंकल बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ कि चाइना बहुत अलग है, लेकिन कह रहे हैं एक बात बताओ यूएसए के बारे में क्या बोलोगे, अमेरिका के बारे में क्या बोलोगे। कह रहे हैं मैं वहां पर एक मतलब एक गवर्नमेंट जो ऑफिशियल थे बड़ी ऊंची पोजीशन पर, मैं उनके साथ एज अ गेस्ट के तौर पर घर पे रुका, तो उनका जो बेटा है ना वो कह रहे हैं वो तुम्हारे जितना ही था। कह रहे हैं वो सुबह जल्दी निकला न्यूज पेपर वगैरह डिलीवर करने के लिए। मैंने उससे बोला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलने लगा कि भाई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पे डिपेंड ना करूँ। तो कह रहे हैं कि एक मतलब ये हुआ कि वो बीमार पड़ गया वो बच्चा, तो उसके फादर उसकी जगह पे गए, मतलब जो खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो खुद गए ताकि उनके जो बेटा वगैरह उसके क्लाइंट्स वगैरह ना निकल जाएं। तो बोलने भाई के फिर एक है ना एक मतलब तो ये था कि प्रेसिडेंट के खुद के बेटे ने क्या किया, जो वाइट वॉशिंग वगैरह होटल में जॉब वगैरह के तौर पे काम किया। अगला लेटर रुखसाना बोलती है वेल दिस इज इंडीड वेरी इंस्पायरिंग। रुखसाना बोलती है कि ये सुन के तो मतलब कि वाकई बड़ी इंस्पायरिंग बात है कि हमें काम वगैरह करना चाहिए। तो अंकल बोलते हैं इनफैक्ट इन मेनी कंट्रीज टुडे पीपल डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स आर रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड इक्वली एंड नो पर्सन इज कंसिडर्ड सुपीरियर और inferior just because of their job. Many heads of state, successful business leaders and celebrities follow this philosophy. तो अंकल बोलते हैं बेटा कि आज के दौर में भी ना
लोग हर तरह की काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो छोटा कोई बड़ा काम नहीं है उनकी इज्जत की जाती है, और लोग इस पर अमल करते हैं कि काम मतलब मेहनत में अजमत, वो वाली बात है बेटा, काम करना। ठीक। तो आगे से जवाब अख्तर क्या बोलता है, थैंक यू अंकल, यू ऑलवेज टीच अस समथिंग यूजफुल, indeed these examples are extremely motivating, they have really made me think। बेटा ये think है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। I was wrong to be upset about cleaning my own classroom. Now I have learned that no work is menial or as low as it is honest। बेटा एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट। अच्छा भाई क्या लिखा हुआ है, वो बोलता है ना कि आई वॉज रॉन्ग टू बी अपसेट अबाउट क्लीनिंग माई ओन क्लासरूम, नाउ आई हैव लर्न दैट नॉट वर्क इज मिनियल और लो एज लॉन्ग एज it is honest, and all workers should be respected without discrimination. I will now never feel ashamed of doing anything, even if it means doing cleaning work or sweeping the floor. Respect for all honest work will be the motto of my life। ठीक। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमने क्या आखिर में क्या बोलता है, अख्तर क्या बोलता है कि अंकल आपने मुझे जो कुछ बताया उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये एग्जांपल्स वाकई में मेरे लिए मतलब कि बहुत अहम थी, क्योंकि मुझे वाकई में इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं गलत सोच रहा था इस बारे में कि गलत कि मतलब मैं मुझे गुस्सा जो आ रहा था वो मुझे गलत बात पे आ रहा था, मुझे उस बात पे गुस्सा नहीं आना चाहिए था, मुझे ये समझना चाहिए था कि मेहनत में अजमत है। कह रहे कि मैं अब हर तरह से हर तरह के लोगों की मैं इज्जत किया करूंगा, और मैं कभी भी काम करने में कोई भी काम हो मैं उसमें शर्म फील नहीं करूंगा। और बेटा यही वो बात है कि आप लोगों को जब भी आप काम कर रहे हो, हलाल कमा रहे हो, कल को इंशाल्लाह ताला आप बहुत अल्लाह ताला आपको बहुत दे बेटा, कभी बेटा आपने शर्म फील नहीं करनी अपने किसी भी काम में। ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ चैप्टर पढ़ लिया है, अब जरा हम आते हैं कि इसके हमारे पास सेक्शन ए में क्या आता है बेटा, पहले आ रहे हैं एमसीक्यूज। क्या लिखा हुआ है, अख्तर वॉज डैश बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टू क्लीन कवर्स एंड डेस्क। अख्तर क्या फील कर रहा था जब उसको बोला गया? तो मेरे बच्चों आंसर क्या है, करेक्ट, द आंसर इज एंग्री, वो गुस्सा था। द हेडमास्टर डिड मैनुअल वर्क विच मेड अख्तर फील डैश, है ना, जो हेडमास्टर ने काम किया उसकी वजह से बेटा हम जानते हैं हेडमास्टर ने क्या किया था, हेडमास्टर ने बेसिकली वॉशरूम वगैरह साफ किए थे। तो मेरे बच्चों इसका आंसर क्या था, करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज अशेम। ठीक। नाउ थर्ड वन इज, एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ डैश आवर लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट इन डिगिंग अ ट्रेंच। कह रहे कौन सी जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो खोदने में मतलब की थी? बेटा क्या था इसका आंसर, खंदक, खंदक के नाम से मशहूर है ये। और क्या लिखा हुआ है, ऑन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अख्तर वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही हैड, कह रहे हैं जब स्कूल से वापसी आया तो वो अनहैप्पी क्यों था? तो मेरे बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट, बिकॉज वो क्या करना पड़ा उसको, माली की तरह या जो नौकरों की तरह काम करना पड़ा। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेटा अगला क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेवलप कंट्रीज डैश देयर डिग्निटी ऑफ वर्क। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो क्या करती है, डिग्निटी ऑफ वर्क को, मेहनत की अजमत को क्या करती है? यस, द करेक्ट आंसर इज बेटा अंडरस्टैंड, वो समझती हैं इसको। अगला है, सक्सेसफुल पीपल बिलीव दैट पीपल हु डू ऑल काइंड ऑफ जॉब शुड बी ट्रीटेड डैश। कह रहे हैं कि जो कामयाब लोग हैं वो जानते हैं कि जो लोग भी काम वगैरह करते हैं किसी भी किस्म का, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, मतलब कि सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबसे अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। बेटा आपके पास आपके और एमसीक्यूज मौजूद होंगे, लेकिन आपने क्या करना है फिर बाकी के जो रिमेनिंग है बेटा वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बेटा अगला क्या रहा है हमारे पास, सेक्शन ए का हमने पढ़ लिया, यहाँ पर अब आते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी बेटा हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, व्हाट डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव, व्हाट डज द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीच अस, या व्हाट शोज इट आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू डू। सबका एक ही मतलब बेटा, और सबका आंसर क्या है कि मतलब क्या करते थे, क्या काम करते थे, हमें उनकी लाइफ से क्या सबक मिलता है। तो लिखा हुआ है क्या, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव डूइंग वर्क फॉर हिम अदर एंड फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए भी काम करते थे दूसरों के लिए भी काम करते थे। ही रिपेयर्ड हिज शूज, मेंडेड हिज एंड वॉश हिज क्लोथ्स एंड सर्व हिज रूम। व्हेन द mosque was being built at Medina, he carried mud and building material. He proudly joined his companions in digging the trench during the Battle of Khandak. The life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam teaches us to love our work and help others in their works. कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें मतलब बहुत सारे मकसद सिखाती है। कह रहे हैं क्योंकि वो खुद अपने जूते रिपेयर कर लेते, कपड़े धो लेते, साफ कर लेते, कमरा साफ कर लेते। और कह रहे हैं जब मस्जिद की तामीर हो रही थी मदीना में तो खुद मट्टी वगैरह लेके बाकायदा जो कुछ भी बिल्डिंग मटेरियल था वो कैरी करते। कह रहे हैं खंदक में जो ट्रेंच वगैरह जो खंदक खोदी जा रही थी उस पर अपने सहाबा कराम के साथ मिलकर उन्होंने खुद भी पार्ट लिया। और कह रहे हैं हमें बहुत सारे मैसेज वगैरह मिलते हैं इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से कि मेहनत में अजमत को हमको याद रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज बेटा क्या लिखा हुआ है, वर द कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक हिम,
एंड हाउ डिड दे सेट अप द एग्जांपल ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम थे, क्या वो उन्हीं की तरह थे? और उन्होंने किस तरह से जो डिग्निटी ऑफ वर्क, जो मेहनत की, अजमत की जो एग्जांपल थी, कायम करी? इसका आंसर क्या है बेटा? द कंपेनियंस ऑफ आवर होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर आल्सो लाइक हिम, दे सेट अप मैनी एग्जांपल्स ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to work for them. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu carried a large sack of the flour for needy family on his shoulders. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu gave away his wages in charity. कह रहे हैं कि जो हमारे सहाबा कराम थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कह रहे हैं उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स कायम करी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने क्या किया बेटा कि बेवाओं के लिए, जो पड़ोसी थे या जो बहुत बूढ़े बूढ़े लोग थे जिनके लिए काम करने वाला कोई नहीं था, खुद जो है मतलब कि पानी वगैरह उनके लिए लेकर आते. हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कह रहे हैं कि मतलब क्या किया कि बाकायदा एक बड़ी जो नीडी फैमिली थी उनके लिए खुद अपने शोल्डर्स पे खुद उठा के उनको देने गए, जिससे मतलब राशन वगैरह जो मतलब जो आटा वगैरह था. और कहते हैं हजरत अली ने बाकायदा एक मतलब क्या किया, अपने जो कुछ भी कमाया था वो चैरिटी कर दिया, मतलब कि वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया. फिर क्या बोल रहे हैं? वॉट डेज हजरत फातिमा डू? हजरत फातिमा जो है मतलब कि क्या करती थी? तो लिखा हुआ है क्या? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु could have servants but she preferred doing all work by herself. She would fetch water, ground corn and swept the house. ठीक. अब बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हजरत फातिमा जो है, कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बेटा क्या करती थी कि वो नौका वगैरह रखवा सकती थी बेटा. एक खुद बात सोचिए ना, मतलब कि जन्नत की औरतों की सरदार उनको लक़ब बेटा ये मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं उन्होंने वो ऐसी जिंदगी गुजारी है बेटा कि उनको ये लक़ब मिला है कि वो खुद पानी वगैरह लेकर आती, मतलब चक्की वगैरह पीसना. और कह रहे हैं कि वो क्या करते थे, कमरा वगैरह अपना घर वगैरह खुद साफ कर लिया करती थी. फिर क्या लिखा है बेटा आगे हमारे पास के हाउ डिड सुल्तान नजीरुद्दीन अर्न हिज लिविंग? सुल्तान नजीरुद्दीन जो है अपनी अर्निंग वगैरह किस तरह कमाया करते थे? तो क्या लिखा हुआ है? सुल्तान नजीरुद्दीन वाज अ वेरी पायस एम्परर ऑफ मुस्लिम्स. ही अर्नड हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स दो ही कुड हैव टेक मनी फ्रॉम द एम्परर्स ट्रेजर. कह रहे हैं सुल्तान नसीरुद्दीन जो है एक बड़े मतलब के नेक एम्परर गुजरे हैं मुसलमानों के. कह रहे हैं कि वो अपना जो खर्चा था वो किस तरह पूरा करते थे? कैप्स के जरिए, कैप्स बना बना के देते थे. हालांकि वो चाहते तो जो माल और दौलत जो उनको मिला था मतलब कि उसमें खर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं, मैंने वही खर्च करना है जो मैं कमाऊंगा. आगे क्या लिखा बेटा? वाई वॉज अंकल इनायत लाइक बाय द चिल्ड्रन? के अंकल इनायत को बच्चे पसंद क्यों करते थे? इसका आंसर क्या है बेटा? अंकल इनायत वॉज लाइक बाय द चिल्ड्रन बिकॉज ही हैड विजिटेड मेनी कंट्रीज एंड ऑलवेज टोल्ड चिल्ड्रन द इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. कि अंकल इनायत को बच्चे इसलिए बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत सारी कंट्रीज में जा चुके थे और बच्चों को अलग अलग जगहों की कहानियां सुनाया करते थे, तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट से उनको सुना करते थे. फिर लिखा हुआ है वाई वॉज अख्तर क्रॉस? अख्तर गुस्से में क्यों था? Akhtar was cross because he had a social service week at school and all the students had to do work of servants and gardeners. The teacher made Akhtar dust the cupboards and desk. कहने अख्तर जो है बड़ा गुस्से में इसलिए था क्योंकि सोशल सर्विस वीक चल रहा था उनके स्कूल में और हर स्टूडेंट को काम करना पड़ा सर्वेंट्स की तरह, गार्डनर्स की तरह. तो टीचर ने अख्तर को डस्ट वगैरह करने के लिए कहा, कबर्ड्स और डेस्क वगैरह, इसलिए वो क्या था, वो गुस्से में था. अच्छा भाई अगला क्या लिखा हुआ है? व्हाट डज एवरीवन डू इन चाइना? चाइना में हर कोई क्या करता है? इसका आंसर क्या लिखा है कि चाइना में हर कोई क्या करता है भाई? ये हर साल बेटा ये करते हैं कि फील्ड्स में मतलब खेत वगैरह में, फैक्ट्री में काम करते हैं. यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी वाइफ को भी क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मेहनत की अजमत को, और यही वजह है कि वो इतनी जल्दी क्या कर रहे हैं, क्विक प्रोग्रेस कर रहे हैं दुनिया के अंदर. अगला क्या लिखा है? हाउ डिड मिस्टर इनायत कन्विंस अख्तर नॉट टू माइंड वर्किंग विद हिज ओन हैंड इन फ्यूचर? या फिर व्हाट डिड अख्तर थिंक आफ्टर हेयरिंग ऑफ व्हाट हिज अंकल सेड? के जो अंकल इनायत थे उन्होंने अख्तर को किस तरह ये बात समझाई कि उसको अपने काम, अपने हाथों से काम करने में कोई कोई बुरा फील नहीं करना चाहिए. या फिर आप ये इसको यूं बोल सकते हो कि अख्तर को उसने क्या सोचा अपने अंकल की बात सुनने के बाद? तो इसका आंसर बेटा क्या है कि अंकल इनायत ने जब कन्विंस किया ना, तो उसके बाद क्या हुआ, उसको अलग अलग एग्जाम्पल्स दी. अख्तर को एग्जाम्पल दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल दी, सहाबा कराम की एग्जाम्पल दी, और अलग अलग मुल्कों के बारे में जो तरक्की याफ्ता ममालिक उनके बारे में बताया कि वो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, और क्योंकि वो सीख चुके हैं कि मेहनत की अजमत क्या है. और आखिर में क्या हुआ, अख्तर जो है कन्विंस हो गया और उसने अपने अंकल का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसको गाइड किया है. ठीक. आगे लिखा हुआ आ रहा है कि व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस? आप इससे क्या सबक सीखते हैं? कह रहे हैं हम इससे ये सबक सीखते हैं कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए और किसी को नहीं कहना चाहिए. मतलब आपको अल्लाह पाक ने सब कुछ बेटा दिया हुआ है, हाथ पांव सलामत है, अकलमंद भी हो, सोच समझ भी दी है, सही अच्छे बुरे की तमीज भी दी है, तो खुद काम करने में कोई क्या बुराई है? ठीक है, सुस्ती नहीं होनी चाहिए. और कह रहे हैं हमें जो है हमें एग्जाम्पल याद रखनी चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके सहाबा कराम की, जो नेक हमारे मुसलमानों के लीडर्स गुजरे उनकी भी, और तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की भी,
के वो सारे काम खुद करते हैं। एंड मेरे बच्चों, बेटा विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई डू हो मेरे बच्चों आपको पूरा लेक्चर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।